नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। क्या गठबंधन में दरार आ चुकी है? जो अपोजिशन योगी को हराने का दावा करते थे, आज वही अपोजिशन एक दूसरे पर हमला करता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने शनिवार को एक खुला खत लिखा है और इसमें शिवपाल यादव को जवाब देने के लिए कहा गया है। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि जिससे जहां पर जाना है वो वहां पर जा सकता है, यानी कि साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव और ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। आज इसी को लेकर हम करेंगे दमदार बहस। दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2022 में बीजेपी को हराना था तो सभी विपक्षी नेता एक हो गए। उम्मीद थी कि बीजेपी को पस्त कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। यूपी में फिर से योगी राज हुआ और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर बारी आई हार का जिम्मेदार कौन है, जिसके बाद तो मानो गठबंधन में दरार सी आ गई। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। यूपी विधानसभा चुनावों में सपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। आए दिन इनके बीच तल्खी भरे सियासी तीर छोड़े जाते रहे हैं और जब से राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव और राजभर ने एनडीए के समर्थन में वोटिंग की है, उसके बाद तो मानो इन दोनों में भूचाल सा आ गया हो। इन दोनों के लगातार रिश्ते बिगड़ रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि उनके कहने पर सपा के कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, तो राजभर ने कहा कि सपा जब चाहे तलाक दे सकती है। इसके बाद सपा ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी लिखकर ये साफ कर दिया कि इनके बीच में जो चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चिट्ठी में लिखा था कि जिसे जहां सम्मान मिलता है वो वहां पर जा सकता है, यानी कि सपा ने साफ कर दिया कि उन्हें ना राजभर की जरूरत है और न ही चाचा शिवपाल की। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश बसपा में शामिल हो सकते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे बसपा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो वह सवालों से बचते हुए नजर आए और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मुलाकात हो गई कि मिलेंगे? टाइम लेके तब बहुत पहले एक बार बसपा का साथ छोड़ा था आपने। ठीक है। नहीं, पार्टी छोड़ी थी। उस पार्टी में मैं नेता था उस पार्टी का। तो अब तो जब से अपनी पार्टी बनाया हूँ तब से तो हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। बता दीजिए कि आखिर आप हर बार अभी मायावती से ना बातचीत हुई है आपकी बसपा सुप्रीमो से, और मुस्कुरा भी आप लगातार कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ राज छुपा लेते हैं। मायावती के साथ जाएंगे। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों के सामने हम बोलते हैं। जिस दिन बात फाइनल हो जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारती समाज पार्टी आपके सामने दिखेगी। भाजपा से आने के बाद शिवपाल जी ने कोई बातचीत हुई आपकी? शिवपाल जी ने कोई बातचीत पकड़ाने के बाद अभी हम मिला ही रहते तब तक तो आप लोग आ ही गए। तो वहीं दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कई बार शिवपाल यादव बीजेपी का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। शिवपाल ने बीते दिनों ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर ये साफ कर दिया था कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। जो नेता योगी पर जमकर प्रहार करते थे, आज उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो गठबंधन में दरार आ चुकी है। 2024 तक कैसे बात बनेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी में लिखा है कि जहां पर आपको सम्मान मिलता है आप वहां पर जा सकते हैं, यानी कि यह साफ हो चुका है कि बीजेपी में शिवपाल यादव जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था उससे यह साफ था कि वो यहां पर अखिलेश यादव से नाराज हैं। क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इसी सब को लेकर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। क्यों बिगड़ रही है अखिलेश यादव और राजभर की बात? क्योंकि जिस तरीके से 2022 के चुनावों से पहले इनको बीजेपी को हराना था, बीजेपी को हराने के लिए सभी अपोजिशन पूरा एक हो जाता है, लेकिन 2022 के नतीजे इसके उल्टे आते हैं और एक बार फिर से यहां पर जो अपोजिशन है उसमें दरार आनी चालू हो जाती है। एसपी में गठबंधन के बाद
क्यों दरार आ चुकी है, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी आपदा आ गई जो उनमें दरार आ चुकी है। 2022 में बीजेपी को हराना था तो सभी अपोजिशन के नेता एक हो गए। उम्मीद थी कि बीजेपी को पस्त कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। यूपी में फिर से योगी राज हुआ और अपोजिशन को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर बारी आई कि हार का जिम्मेदार कौन होगा। हर कोई यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, जिसके बाद तो मानो गठबंधन में दरार सी आ गई। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आज इन सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अभिषेक वाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही संजय त्यागी बीजेपी के डीपी यादव प्रसपा और दयाराम बागबाज सुबह सपा का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा अभिषेक वाजपेयी आपसे ही रहने वाला है। आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार टूटती जा रही है। 2022 के चुनावों से पहले आपने गठबंधन किया था, लेकिन नतीजे आपके बिल्कुल उल्टे आए हैं। लेकिन अब आपके ऊपर यह आरोप लगा है कि आप सम्मान नहीं करते हैं अपोजिशन का। अभिषेक वाजपेयी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी, आ गई बताएं। जी सर, आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि आप अपोजिशन का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे ओपी राजभर हो चाहे शिवपाल यादव हो। आपने एक चिट्ठी में लिखा है कि जिसे जहां पर जाना है वो वहां पर जा सकता है। इसका क्या मतलब समझे सर हम? नहीं, बिल्कुल देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को क्या रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाना चाहे तो वो स्वतंत्र है कि अपनी रूपरेखा के अनुसार चल सकता है। उसको जहां पे जरूरत लगती है कि उसकी भागीदारिता जहां पर अच्छी है, उसके हिसाब से वह काम करेगा। जी, तो संजय त्यागी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला है। देखिए, वैसे भी इसमें देखने वाला, जहां तक गठबंधन का विषय है, ये इन गठबंधन का आपसी विषय है। कौन गठबंधन कर रहा है, कौन गठबंधन के अंदर है, कौन गठबंधन के बाहर है, ये तो गठबंधन वाले जाने। और जहां तक चाचा शिवपाल यादव की बात है, तो भाई ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है और परिवार का भी अंदरूनी मामला सर, है। अगर शिवपाल यादव बीजेपी के साथ आते हैं तो आप बीजेपी में उनको शामिल करेंगे? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया है, कोई अपनी ऐसी इच्छा नहीं जताई है। जब वो संपर्क करेंगे और अपनी ऐसी कोई इच्छा व्यक्त करेंगे तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि शामिल करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ दुखद विषय ये है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का और सींचने का काम किया है। अब पता नहीं क्यों पूर्व मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों अपने सगे चाचा को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। ये चिंतन का विषय है और इस पे हम ज्यादा ना कह करके, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, वो देखेंगे। जी, अभिषेक जी जवाब दीजिए, आप उंगली उठा रहे हैं अपनी। देखिए, मैं अपने बड़े भाई को बता दूं, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारा अंदरूनी मामला है। बिल्कुल हम कैसे करेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप ज्ञान ना दें। आपको ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था और वो उन्हीं का बेस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुंच सकी। और आपने उनको कहाँ पे छोड़ा है, किस जगह पे छोड़ दिया है, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। शायद ही कहीं अगर वो दिख जाए तो दिख जाए, वरना उनको कोई पूछता तक आज के समय में नहीं है। तो या तो आपके चरित्र का हिस्सा रहा है, तो उससे आप ज्ञान दूसरों को ना दें। हमारा ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा अंदरूनी मसला है, हम बिल्कुल मिल बैठ के देखेंगे क्या करना है, या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। आगे क्या है वो हमारा अपना अंदरूनी है। जी, संजय जी, आपके ऊपर ज्ञान देने का आरोप लगा है कि आप ज्ञान ना दें, उनका अंदरूनी मामला है। आपने भी लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान नहीं किया था, ये आपके ऊपर आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, ऐसा है, माननीय हमारे समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है
अब प्रवक्ता की मैं क्या कहूं, भाई हैं हमारे प्रवक्ता। ये समाजवादी पार्टी का जहां तक विषय, समाजवादी पार्टी हताश हो चुकी है। जिस प्रकार से जनता ने इन्हें 2017 में उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम कर दिया, 2022 में खदेड़ने का काम कर दिया, तो ये बेचारे बहुत ही हताश और निराश है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है समाजवादी पार्टी की। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, इन्हें सूझ नहीं रहा। उसी क्रम में आपने पिछले दिनों देखा था, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी काफी नाराज है। और आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पाप की नैया एक ना एक दिन डूबती है। तो समाजवादी पार्टी भी इसी प्रकार सने सने ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता समाजवादी दयाराम भार्गव हमारे साथ सुबह सपा से जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? आपके जो नेता हैं वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप भी समाजवादी पार्टी का जो दामन था, जो आपने थामा था दामन को, आप उसे छोड़ दें। सर, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही मेरी। हेलो जी सर, जी सर, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, तो उसमें पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी जो है समाजवादी के पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को जो अच्छी जात से आती हैं, अब जिस समाज की हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर उनको हमारे विधायकों ने वोट किया, तो अगर ये चीजें इनको नागवार गुजरा है तो इनको मुबारक। और हम लोग जानते हैं कि अच्छी लड़ाई है, तो इस लड़ाई को लड़ने में हमें कोई भी कुर्बानी देने पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। जी सर। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, ये तय करना समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। ये तय करना स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का काम। जी सर। तो सर, किसके साथ जा रहे हैं आप? जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर स्वयं तय करेंगे। जी, तो ठीक है। डीपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए प्रसपा के जो प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी जी बिल्कुल, नमस्कार। सर, खबर सामने आ रही है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का जो दामन थामा था उसे छोड़ सकते हैं, यानी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा क्या हुआ सर जो आपने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं आप? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है, उसी तरह से कहीं न कहीं जो दल उसके साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी गठबंधन बना था, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी रही हो, चाहे महान दल रहा हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रही हो, इन लोगों ने आपसी जो है अपने सारे गिले शिकवे दूर करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी इनको सम्मान नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता तो चाहती थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लेकिन समाजवादी पार्टी के अहंकार ने, समाजवादी पार्टी के दम्भ ने, घमंड ने सरकार नहीं बनने दिया। अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन दलों के साथ में, वो कहीं न कहीं बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही अगर रवैया रहा समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 साल बाद सोचना पड़ेगा अब वो किस पार्टी में जाएं। उनको ये सोचना पड़ सकता है। हालत ये हो जाएगी समाजवादी पार्टी का। जो समाजवाद के धुरी थे, जो बड़े बड़े समाजवादी नेता था, उनको कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने बिछड़ा दिया है। समाजवादी पार्टी उनको छोड़ चुकी है। अब उनको समाजवादी पार्टी साथ लेकर के चलने को तैयार नहीं है, तो सब निराश है। अब एक नए विकल्प की तलाश में सभी लोग हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई विपरीत में था तो समाजवादी पार्टी थी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को वोट मिला था भाजपा के विपरीत, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको भुनाने का काम नहीं किया है। अब समाजवादी पार्टी से इतर लोग दूसरे विकल्प की तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस मौके को लपकेगी और 2024 का चुनाव हो, चाहे अभी इस साल के अंत में जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, चाहे 2027 का, हम लोग इसको ध्यान में रखकर अपने जो है संगठन को मजबूत करेंगे। जितने भी हमारे नेता हैं सब साथ लगेंगे। आप बताइए, समाजवादी पार्टी पिछले, हमको तो याद नहीं है कि 2014 से जब से चुनाव हारी हो उसके बाद से कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर किया हो या अन्य किसी प्रकार का सम्मेलन किया हो समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक चुकी है समाजवादी विचारधारा से। कहीं न कहीं अब
समाजवादी पार्टी का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। जी वाजपेयी जी, जवाब दीजिए। आपके ऊपर दलितों का अपमान करने का आरोप लगा है, आपके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि आप जो आपकी गठबंधन की जो पार्टी हुई है, आपने उनका सम्मान नहीं किया, आपने उनकी बात को नहीं माना है, आपने राष्ट्रपति जो समर्थन था आपने उनको समर्थन नहीं दिया। किस तरीके से देख पा रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज की हम जयराम भार्गव जी हमारे बड़े भाई हैं और डीपी भाई हमारे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, हम छोटी सी एक लाइन कहेंगे, हम दिलों में आग चेहरों पर ख्वाब रखते हैं, हम दिलों में आग चेहरों पर ख्वाब रखते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, लोगों के मुद्दों और उनके दुख दर्दों की बात रखते हैं। देखिए, कोई किसी के देखिए मुद्दे अलग हो सकते हैं। हमने जब राष्ट्रपति चुनाव में जब अपने दूसरे व्यक्ति को देखा, जब यशवंत सिन्हा जी को देखा हमने उनके अनुसार हमें क्या करना चाहिए और बाकी चीजों के अनुसार ही हम सब लोग आगे बढ़े। देखिए, दो चीजें होती हैं, जब चुनाव लड़ा जाता है तो एक जीतता है, एक हारता है, हार जीत लगी रहती है। कभी कदा कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी और जो उनके आसपास के जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो चाटुकारिता भरे चीजें करते रहते हैं, तो हो सकता है वो चोट देख रहे हो, लेकिन जब एक लोहार की पड़ती है तो उसकी भी देखी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो लोग प्रेरित हैं तो वो अपने काम करें, उनके लिए हमने तो स्वतंत्र कर दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो अब कहाँ पे गिले शिकवे कहाँ रह गए? जी सर, आपके ऊपर दलितों का अपमान करने का भी आरोप है। समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। सुबह सपा ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक रास्ते में एक दलित व्यक्ति था जो छोटा सा व्यापारी भी था, उसकी एक्सीडेंट हो गया था। तो अखिलेश यादव जी ने स्वयं उसको गाड़ी में रखवा करके बाकायदा अस्पताल तक भिजवाया था। तो क्या हम दलितों के बारे में अगर सोचते हैं तो उनके बारे में अपमान करते? तो सर, दलित को आपने देख लिया इसलिए आपने मदद की थी क्या? नहीं, देखिए, बात समझ नहीं आ। मैं जब हमने इस चीज को देखा, जब अस्पताल लेकर के गए तब उसने बताया, हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये सोच करके तो उसकी मदद नहीं की थी ना जी। हमारे लिए सभी लोग एक बराबर हैं, हम हर एक वर्ग का सम्मान करते हैं, उनके हकों की बात करते हैं। मैंने इसी वजह से, जैसा कि अभी आपने कहा था, दूसरा जो प्रश्न आपका था कि दलितों का अपमान करते हैं, इसी वजह से हमने इस बात को कहा था, हम दिलों में आग और चेहरे पर ख्वाब रखते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, मुद्दे और दुखी जनों की बात रखते हैं। ठीक है, संजय त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अपनी बात पूरा कर लीजिए सर। प्रसपा के प्रवक्ता और भाई सुभाषपा के प्रवक्ता ने कहा है कि दलितों की और पिछड़ों की उपेक्षा समाजवादी पार्टी में होती है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सर, आपसे एक मेरा सवाल है। दिनेश खटीक ने आप ही के ऊपर आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी में, आपके राज में उनको सम्मान नहीं मिलता है, दलितों का अपमान होता है। आप ही के नेता थे ना सर वो? नहीं, देखिए, आप ही के नेता नहीं थे वो? कल, अरे सुनिए भाई साहब। जी सर, सुनिए तो सही जरा, जब सवाल किया तो जवाब भी सुनिए। जी, जवाब दीजिए सर। कल का शायद उनका बयान नहीं सुना आपने। सर, मैं पहले बयान की बात कर रहा हूँ सर। बयान सुना है आपने? नहीं जी सर, मैंने सुना है सर। आपने सुना था जो उन्होंने सर चिट्ठी लिखी थी सर, अमित शाह को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी जी, चिट्ठी लिखी थी। गलतफहमी कहीं भी हो सकती है, लेकिन कल का क्या बयान है उनका? माननीय दिनेश, आप ही बताइए सर, क्या बयान था? नहीं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मुलाकात के बाद का ना सर, उन्होंने मुलाकात से पहले तो आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। नहीं, कल का स्टेटमेंट पर चर्चा कीजिए ना। कल आखिर में क्या स्टेटमेंट है उनका, माननीय दिनेश खटीक जी का? बयान को चला दीजिए आप। जी सर, हमने बयान चलाया है, प्रमुखता के साथ हमने सभी को चलाया है। आप अपना बताइए कि उन्होंने सबसे पहले आपके ऊपर आरोप लगाए थे या नहीं कि आपके राज्य में उनको सम्मान नहीं मिलता है, दलितों को उचित सम्मान नहीं मिलता है, उनकी जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ ये समझना होगा, किसी को शिकवा शिकायत हो जाती है, बैठ करके हमारे यहाँ मसले सुलझा लिए जाते हैं। और रही बात, जहां तक मैं कह रहा था अभी
कि मैं भाजपा के प्रवक्ता और प्रवक्ता के प्रवक्ता से सहमत हूँ कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान नहीं दे रही समाजवादी पार्टी, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर बैठा हुआ सब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अगर ये हमारे आरोप या इन दूसरी पार्टियों के आरोप गलत है तो ये किसी भी आगामी चुनाव में परिवार से अलग, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करने का दावा करती है, तो समाजवादी पार्टी अब परिवार से अलग माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी या अपने सेफई के परिवार से अलग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी किसी बाहरी व्यक्ति को घोषित करने का काम करे। और हम तो मांग करेंगे कि अगर इनकी माननीय आजम खां से इतने ये सच्चे हितैषी हैं तो माननीय आजम खां को प्रत्याशी घोषित करने का काम करें। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रचलित कहावत है, तो हमारे बड़े भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को सोचना चाहिए। ये वो बात कह रहे हैं जो कभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। ऐसे समय में अरे आप कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, तय करते हैं। किस तरह की बात आप कर रहे हो? अरे किस तरह की बात, चुनौती दे रहा हूँ। इस बार के पहले की बता दीजिए आपने। 2022 किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 2022 किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 2022 किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 2022 से पहले की बताइए। 2022 से पहले की बताइए। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ केंद्रीय समिति बैठ रही है, कोर कमेटी होती है, वो तय करती है। हमारे यहाँ एक से एक काबिल नेता है। हमारे यहाँ परिवार की विरासत नहीं है कि घुमा फिरा करके एक ही चेहरा। आपके यहाँ तो कोई चयन प्रक्रिया ही नहीं है भाई साहब। अरे भाई, आपके यहाँ तो कोई चयन प्रक्रिया ही नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? माननीय अखिलेश यादव। तो आपके यहाँ तो सब कुछ फिक्स है ना। अरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ एक चयन प्रक्रिया है बड़ी पारदर्शी। आपके यहाँ तो चयन के लिए जो कुछ है माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो कौन? अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय, और मुख्यमंत्री की बारी आएगी तो कौन? अखिलेश यादव जी। इसके अलावा आपके पास है क्या? चयन तो वहाँ होता है। मेरी बात सुनिए भाई साहब, चयन वहाँ होता है जहाँ बहुत दावेदार होते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। आपके यहाँ तो ले दे करके एक ही है। और देखिए भाई साहब, आप इस तरह के तथ्यहीन बात न करें। हमारे यहाँ 2014 का लोकसभा का चुनाव भी पहले घोषित किया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी को। 2019 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और हम अभी कह रहे हैं 2024 का भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मैंने आपको 2022 के पहले की बात बताई कि आपने मुख्यमंत्री दावेदार पेश किया था क्या? किसके नाम पे आपने चुनाव लड़ा था? नहीं, मैंने आपको जवाब दिया ना। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक कोर कमेटी है, एक प्रोसेस होता है। आपकी तरह नहीं। आपके यहाँ तो कोई प्रोसेस ही नहीं है भाई। आपके यहाँ ना प्रोसेस है ना कोई किसी दूसरे दावेदार के नाम पर विचार होता है। भाई आप तो विचार ही नहीं करते ना भाई साहब। भाई आप तो उसको पार्टी से निकाल दोगे। पूरे प्रदेश ने देखा है कि चाचा शिवपाल जी का क्या हाल किया आपने। अरे उनको विपक्ष का नेता भी आप बना देते। भाई विपक्ष का नेता बनेगा कौन? माननीय अखिलेश यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन? माननीय अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री पद का दावेदार। वाजपेयी जी, इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी गलत करती है तो आप भी गलत करें सर। तो सब कुछ इसका मतलब ये तो है नहीं। आप तो एक नाम से आगे और एक परिवार से आगे, न कभी बढ़े और न कभी बढ़ पाओगे। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। भाई साहब सच को, देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, सच को स्वीकार कीजिए। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता बहुत जागरूक है भाई साहब। सच को स्वीकार कीजिए। हमने 2014 का भी चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा था। 2017 में जरूर हमें कुछ देरी हुई थी। 2022 का हमने चुनाव
माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा है विधानसभा का, 2019 लोकसभा का भी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। आप किसके नेतृत्व में लड़ते हो? आपके यहाँ तो एक ही नेतृत्व है। मैं आपको कहता रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो आजम खान जी को आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए, या अन्य किसी पिछड़े वर्ग से किसी अन्य को घोषित करके दिखाइए। अरे भाई साहब, कैसी बात आप करते हो? देखिए, मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है, और जिस चीज को उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी पहचान चुकी है मेरे भाई। आप इस तरह की बात न करें। भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ आप पूरी समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। मैं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बहुत हताश और बहुत निराश हो। आप प्रदेश को क्या संभालोगे? और प्रदेश की जनता ने बिल्कुल उचित निर्णय दिया। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। अपने घर को नहीं संभाल सकती, अपने डीपी यादव परिवार को नहीं संभाल सकती, वो सर डीपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए प्रस्ताव के लिए। समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा भाई साहब, आपकी पीड़ा वाजिब है। आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बड़े बड़ों की हो जाती है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गड़बड़ है भाई साहब, आप परिवार को नहीं संभाल पा रहे। सर आपने भी तो चाचा सतपाल को सम्मान नहीं किया था सर। अभी पिछले दिनों वाजपेयी जी आपने भी तो सम्मान नहीं किया था सर। गंभीर आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं सर। उससे ठीक है त्यागी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ डीपी यादव जुड़े हुए हैं सर। मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों के पास ही। डीपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि यहाँ पर आप दलितों का सम्मान करते हैं, और आपने ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो विचारधारा था, जो मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए समाजवादी पार्टी को आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय बाबू कपिल देव जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मेनी बाबू ने और श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कंधे से कंधा मिला करके खड़ा किया था, उस मूल विचारधारा से, उस चरित्र से समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भटक गई है। ना उसको दलितों से कोई मतलब है, ना अल्पसंख्यकों से मतलब है, न किसानों से मतलब है, न गरीबों से मतलब है, न नौजवानों से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी। गठबंधन क्यों किया था आपने 2022 में? लिस्टेड कंपनी बन गई है और कारपोरेट कल्चर में समाजवादी पार्टी का संचालन हो रहा है, और जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो स्वयं एसी में बैठे रहते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो नवरत्न है, कुछ लोग हैं जिनके सराह पर वो काम करते हैं, जो समाजवादी पार्टी को डुबोने का काम करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर 2022 में आपने गठबंधन क्यों किया था? बिल्कुल, 2022 में मैंने इसलिए गठबंधन किया था, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने इसलिए गठबंधन किया था कि उस समय जब हमारा रथ यात्रा निकली थी, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकली थी, तो जब उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई वो यात्रा, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों की एक मंशा थी कि कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंच पर आए, तभी ये लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उस मंशा के अनुरूप हमारे नेता ने त्याग किया, एक सीट पर वो मान गए, कहीं न कहीं सारे अपमान का घूंट उन्होंने पी लिया। अपने नेता, हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लगभग सैकड़ों उम्मीदवार पूरी तैयारी किए थे, वो विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन नेताजी ने किसी तरह से उनको मना लिया। अब देखिए, जब उद्देश्य बड़ा होता है तो आपको कहीं न कहीं त्याग करना पड़ता है। हमारे नेता ने त्याग किया, लेकिन उस त्याग को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कोई तवज्जो नहीं दिया, उसका कोई सम्मान नहीं किया, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी को ये दिन देखने को पड़ रहा है। जी, तो सर अगर सतपाल यादव बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या बीजेपी पार्टी सही हो जाएगी आपके अनुसार? जी देखिए, बीजेपी में हम क्यों शामिल होंगे? बीजेपी से हमारी वैचारिक लड़ाई है। बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो अलग पार्टी है, हमारी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हम 75 जिलों में हमारा संगठन हम तैयार करेंगे। हम इस साल के जो अंत में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसको हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या नाम है आपका 2024 का लोकसभा लड़ेंगे, 2027 का विधानसभा लड़ेंगे हम लोग। जी सर, संगठन को मजबूत करेंगे अपने हम लोग। जी सर, मैं लौटूंगा आपके पास। दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि इन्होंने दलितों का सम्मान किया था, आपकी भी बात को इन्होंने सुना है, सतपाल यादव की बात को भी सुना है, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है सर? गठबंधन में दरार क्यों आई है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी दलितों का सम्मान करती तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठने का काम आदिवासी समाज
श्रीमती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जब प्रत्याशी बनाया गया था, तो उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को विचार करना चाहिए था, और उन्होंने विचार नहीं किया। और आपने एक चीज और देखी है, राष्ट्रपति के ये वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब जो सदन चल रहा था, जब राज्यपाल महोदया का भाषण के बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका स्वीकार किया था कि आदिवासी समाज से आ रही हैं, और जाहिर सी बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित समाज जो है, गरीब तबके के लोगों की और जो निचले पायदान से आदिवासी या दलित समाज से हैं, उनकी नुमाइंदगी करती है। नेताजी जो है हमेशा इसी मुद्दों को लेकर के हमेशा मुकर रहते हैं। तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जो बैठे हैं, बात करें, अच्छी बात है, वो भी अपने पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज इनसे जानना चाहता हूँ, लखनऊ के सदन में जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ रहे थे, हुंकार भर रहे थे, तब बताइए समाजवादी पार्टी का कोई विधायक क्यों नहीं समर्थन किया? इन्हीं में से बता दीजिए, जितने भी विधायक थे, किसी ने क्या समर्थन किया था? जब दलितों पे, पिछड़ों पे इस तरह की अत्याचार हुआ है, समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ा नजर आई है? तो ये मुद्दे जो है आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के शुरू रहे हैं, क्या करना नहीं करना, वो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मिल बैठ करके सोचा जाएगा कि आगे की रणनीति हम लोगों का क्या है। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े होते हैं, क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल यादव और ओपी राजभर? क्यों बिगड़ रही है अखिलेश यादव और राजभर की बात? एसपी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।